बाजा, दिन रात बजेगा घर का बाजा। तुम हो आला, तुम हो आला, मैं पिसाधारा काला, शेरा बबरा हो, शेरा बबरा हो, मैं उससे भी जबरा हूँ। सब देवों को प्रश्न किया रण, तब से शंभो सब देवी मिलाए धूप। त्रिलोचनाय वसुमनिगाराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै सभासद अतिथि पाई, सुनहु सभासद अतिथि पाई। सिंधु पार से नारद आई, सिंधु पार से नारद आई। चारा कहो करे हम क्या उपचारा, युक्ति का हो सब मति अनुसारा, युक्ति का हो सब मति अनुसारा। जिसके सहारे आज तक रावण में बड़ा सरताज है, ऐसे वीरों की वीरता पर मुझको बड़ा ही नाज है। कदम मैंने कदम इसका उठाने को उठाया, जब कदम मैंने कदम इसका उठाने को, ना मिलेगी जगह इसको कहीं भी मुंह छुपाने को। पति का कहना तो ठीक है, क्या तुम इस बात से सहमत हो? सदा जीत होती है। यदि आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ये कहना चाहूंगा कि आप माता जानकी को सकुशल श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए। वो शरणागत है, वो जरूर आपको माफ कर देंगे। बहुत हो चुका, तेरे उपदेशों की बकवास मैं बहुत सुन चुका हूँ। अरे कायर, अब मेरी समझ में आया है, अब मेरी समझ में आया है कि तूने उस लंका जलाने वाले उत्पादी वानर का साथ क्यों दिया था। सच तो यह है कि तू भी उनसे मिला हुआ है, उन तपस्वियों के गुणगान करता है और मेरे दुश्मन को श्री बोलता है। तू करत बढ़ाई भाई विभीषण, की सठा तू करत बढ़ाई, फल तो ही मृत्यु निकट है आई, फल तो ही मृत्यु निकट है आई। जिया सदारे मोरे अलावा, जिया सदारे मोरे अलावा, तुका पद सखा तो भावा।
अरे शरण न दूंगा तेरा अभी भर को कलम। होने के दिन आ गए तेरे बड़े वादे होने के दिन आ गए। दोष इसमें तुम्हारा है भाई नहीं। तेरे जैसे मती मंद के राज में, तेरे जैसे मती मंद के राज में अभी भी कणक कोई गुजारा नहीं। एक ईश्वर ही रक्षक है अब मेरा, एक ईश्वर ही रक्षक रहा अब मेरा। और दुनिया में कोई सहारा नहीं। आप अपनी जुबान से कहो ना कहो, आप अपनी जुबान से कहो ना कहो। मुझे रहना यहाँ तो गवारा नहीं। भाई विभीषण, तुम लंका से फौरन चले जाओ। देर की तो समझ में बुरा हो गया। ना ये सकल को ही ना दिखा, न सकल अब मुझे मेरा दुश्मन हो ही गया। तेरी लंका से हटना तो क्या चीज है। तेरी लंका से हटना तो क्या चीज है। मैं खुशी से यहाँ से तुम्हारा करूं। सत्य के लिए गाए अगर जान भी, सत्य के लिए गाए अगर जान भी, तो मैं उसको देना गवारा करूं। बेईमानी से बांधे कमर क्यों चुनूं। बेईमानी से बांधे कमर तू समझ जाए मैं इशारा करूं। बंदिर मैंने तोड़ा नजर आज से, बंदिरा मैंने तोड़ा नजर आज से। बाप मैं हारा करूं। दुश्मन के सामने सर झुकाए। दुश्मन के सामने सर झुकाए। यहाँ रावण का बस दूर नहीं। यहाँ रावण का बस दूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता को देना मंजूर नहीं। तेरा अभिमान सब जाता रहे। तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। बहुत तो मन में पछताएगा भैया भैया। बहुत तो मन में आयो। हे राजन, मैं लंका के राजा रावण का भाई हूँ
मैं श्री राम की शरण लेना चाहता हूँ। आप कृपया करके उन्हें बता दें, स्वीकार कर लेंगे तो मेरा अहोभाग्य, अन्यथा मैं वापस चला जाऊंगा। महाराज प्रणाम। आयुष्मान कहिए विभीषण जी, आपके यहाँ आने का कष्ट कैसा किया? अपने कार्य सिद्ध के लिए संसार के जनमानस की हानि नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर किसी से विनय करने से क्या हानि है। सभी समुद्र की प्रार्थना करें। लक्ष्मण, तुम्हारा कथन सत्य है। हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। अगर आपने अपने बाण से मुझे सुखा दिया तो मैं अधीन हो जाऊंगा। प्रभु, मुझे अभय दान दीजिए। मैं तुम्हें अभय वरन देता हूँ, लेकिन आप ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी सेना समुद्र पार हो जाए। हे भगवान, आपकी सेना में नल नील नामक वानर हैं, जिन्हें ऋषि श्राप था कि वे जिस भी सामान को पानी में डालेंगे वे डूबेगी नहीं बल्कि तैरने लग जाएगी। इसलिए आप इनके हाथों द्वारा पुल का निर्माण करें। इसका ऐसा ही होगा। अब आप निर्भय रहें कि यहाँ शिव मंदिर की स्थापना की जाए। कहे लोगों का क्या विचार है? रावण शिव भक्त हो तो भाई, चारों वेदों के क्रम ज्ञाता भी है, क्यों न उनकी सहायता ली जाए। हे राजा रावण, ज्ञाता तो है लेकिन वह तो हमारा शत्रु है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हमारा शत्रु ही क्यों न हो, लेकिन वह एक महान शिव भक्त है। वो इस कार्य में हमारा अवश्य साथ देंगे। आप अभी रावण को बुलाकर यहाँ लाइए। लेकिन मैं इस समय आचार्य रावण को बुलाने आया हूँ। मुझे श्री राम जी ने शिव मंदिर स्थापना व पूजन के लिए हमारी ओर से आचार्य रावण को निमंत्रण दिया है। की स्थापना है तो हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। मैं आपके साथ चलता हूँ। आचार्य जी प्रणाम। आयुष्मान एवं विजयी भाव। कहिए राघव, आज मुझे किस कारण बुलाया है? आचार्य जी, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ तथा हमारे पास दक्षिणा देने के लिए सिवाय इन पुष्पों के कुछ नहीं है। आप इन्हें ही ग्रहण कीजिए। हे राम, राम शिव स्थापना का कार्य संपन्न हुआ है। मेरा एक सुझाव है कि संसार में इस स्थान को आज से श्री रामेश्वरम के नाम से जाने। अब मुझे विदा होने की अनुमति दीजिए। अच्छा आचार्य जी प्रणाम। मेरा तुम्हारी विजय हो। यही राय है
कि अंगद युवक निपुण वीर होने के साथ साथ नीति कुशल भी है। तो वीर अंगद, आप शांति दूत के लिए तैयार हो? सूरवीर सरदारों, जिस दिन की प्रतीक्षा हर योद्धा बेसब्री से करता है, आज वह दिन आ गया है। तुम सारे मेरे निशाचर उन भालू बंदरों के भक्षण करने को तैयार हो जाओ। तुम अपनी शक्ति का परिचय, लंका की वफादारी का सबूत रणभूमि में शत्रुओं के सिरों को काट करके लाओ। स्वामी दासी कह रही थी कि वानर सेना ने सेतु बांध लिया है और राम दल लंका पर आ पहुंची है। यदि आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ। निसंकोच कहो, हो सकता है तुम्हारी कुछ राय इस लंका के लाभ में हो, परंतु प्रिय मंदोदरी, आज तुम्हारे इस माथे पर चिंता की गहरी लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? छिपाए नाथ जग, गाली पराए छिपाए नाथ जग, मैं अब यश क्यों लीजिए, रघुनाथ अनाथ के नाथ हैं, सीधा गोद में लौटा दीजिए। हम एक साधन फिर आपकी रानी को कैद कर जो राम नाम दहले हे राक्षसों, वो लंकापति रावण कहाँ छिप कर बैठा है, जो एक कीट पतंगे की तरह गिरने वाला, एक पराई स्त्री का हरण करने वाला, वह दुष्ट रावण कहाँ छिप कर बैठा है? जय हो महाराज, शत्रुधर से एक शत्रु आया है, शत्रुधर से एक दूत आया है। भाई उस दूत को अंदर लेकर आओ। ओके महाराज, चलो जी अंदर, महाराज बुलाई, अंदर जाए। क्या है तेरा नाम? बंदरी तू कौन है? क्या है तेरा नाम? किस वास्ते आया यहाँ? क्या है मुझसे काम? क्या समाचार लाया है और यहाँ आने की तेरी क्या वजह है? स्कंद महाराज सुनो, महाराज श्री दशकंद महाराज सुनो, मैं दूत श्री राम रघु राय का हूँ, मैं दूत श्री राम रघु राय का हूँ, यूं राज हुआ देखो का अरुण बालक महाराज बाली अरुआ में, महाराज बाली अरुआ में खास के प्यार का दोस्ताना, खास के प्यार का दोस्ताना, कुछ जिस मंत्रा दूं तुमको, इसलिए हुआ मेरा अंदर में तेरे बचनों को समझा नहीं करो, याद मुझे आता नहीं कौन बाली कौन महाराज याद हो या न हो, महाराज याद हो या न हो, उस समय आ
की, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं, पर एक बात है हैरत की। तो महाराज भगनी शूर्पणखा जी को घर में आप नित्य देखते होंगे, घर में आप नित्य देखते होंगे, इसलिए तुम भागो ये है मुझे श्री राम को कैसे भूलते होंगे। क्या तू ही अंगद है, अंगद क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही पालक पालक है, क्या तू ही पालक पालक है, क्या तू ही नामुझी आवक है, क्या तू आधारक है। मैं यह सेवा करता पर मुझ में ये योग्यता कहाँ, पर मुझ में ये योग्यता कहाँ, मैं बनूं तुम्हारा सेनापति, इतनी बुद्धि और ज्ञान का। सेनापति की जरूरत है तो महाराज, यदि सेनापति की जरूरत है तो रामादल में कई फाजिल है, रामादल में कई फाजिल है, दो चार नहीं है रोहे वहाँ सेना बनने के लायक है। तुझमें नहीं सत्य थी तुझमें, मेरे पास चले आता, मेरे पास चले आता, तेरे बाप का बदला मैं क्षण भर में चुका लेता। फिक्र जनाब मत करो फिक्र जनाब, अब मेरे बाप की, क्योंकि होने वाली है वही दशा हजूर अब आपकी। तुम्हारे लश्कर में है कौन, तुम्हारे लश्कर में मेरे जैसा भारी हो, मेरे जैसा भारी। लक्ष्मण तो राम को देख कर दुखी, राम पर नारी संकट भारी। योद्धा नहीं था वह दूत था, जिसने लंका को जलाया था, जिसने लंका को जलाया था। युद्ध करने नहीं आया था वह, सीता सूठी लेने आया था। ऐसे टूटने जब रावण, एक छोटे से टूटने जब सारी लंका को जलाया है, सारी लंका को जलाया है, इसलिए कहूँ मैं दस खंडर, इसमें नहीं तेरी भलाई है। रे रे राक्षसा वंशघाता सुमेर नारचक्रितम, रामो व्यंगम पतंगाश्च मुक्ते तेजो विलाप दे रहे। हे राक्षस कुल के घातक, ऐसा प्रतीत होता है श्री रामचंद्र के घातक बाणों से पूरे कुल का नाश होने वाला है। जब ऐसा होगा तब मुझे याद करना कि तुम्हारे परम मित्र बाली के पुत्र ने तुम्हें क्या सलाह दी थी। इंद्र मार्य कल शस्त्र किरण द्वार प्रतिहात चंद्र हम, गर समीर वर्णो तदोयंत ग्रहा। अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता इंद्र मेरा माली है, सूर्य मेरे द्वारपाल का काम करता है और चंद्रमा मेरे ऊपर छत्र धारण करता है। तू मुझे क्या सलाह दे रहा है? दशांग मेरी
फिर दांतों में इनका दबाए दस्ते हो इन चरणों में, हाँ सरेरा कत हो इन चरणों में, हाथ जोड़े मुझको राम लखन भिक्षा मांगे को तोड़ भी डालेंगे, वे उसको तोड़ भी डालेंगे, और लाल विभीषण आपका है, हमको लंका पठाएंगे। जितनी हानियां हुई अब तक रावण, जितनी हानियां हुई अब तक सब की सब पूरी हो जाएगी, उन सब की हो जाएगी, पर एक हुई महाहानि हमसे वह कैसे पूरी की जाए। महलों में जाओगे रावण, जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, तब तब नजरों में आएगी, काटी कटी ना पड़ताल छोड़ी जाएगी। मृग जो ही सराही सच शाखा, मृग जोड़ी सहाई, बांधो सिंधु यहाँ यही प्रभुताई, बांधो सिंधु सखा यही प्रभुताई, लांगा ही खग नेक वाली था, बांधे ही खग नेक वाली था, सुरना हो यसू नौ जड़ा सीता, सुरना हो यसुर करना गीता। भला बानरों की सेना को जोड़कर समुद्र को लांघने में क्या बड़ाई है। घास खाने वाले मृग को मारकर क्या घमंड, डाल डाल पर कूदने वाले बंदर बाली को मारा तो क्या घमंड। बहुत जटाधारी राम केवल एक तीर चलाने वाला ही है। अरे अंगद, मैं तो इंद्र सहित देवताओं को जीतने वाला हूँ, आकाश में विचरण करने वाला रावण हूँ। काल का काला हूँ, जिससे दिक्काल दहकते हैं, वह मस्त मत वाला हूँ। क्यों कान खाए हैं तेरे जैसे बच्चे मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो शायद कभी जब आप थे अपने आपे में, मगर अब तो अक्ल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। मेरे ऐश्वर्य का बयान फिर से तो सुन ले। इंद्र मेरा माली है, सूर्य मेरा होने वाला है, चंद्रधार करता है, वायु मेरे महलों में झाड़ू लगाता है, वायु वरुण पानी का छिड़काव करता है, अग्नि मेरे लंका में रसोईया का काम करता है। इतने में भी तो उस राम का गुणगान कर रहा है जिसको मेरे ये राक्षस भरी उसका भक्षण कर जाएंगे। दीवाने किस घमंड में है तू फूला हुआ, किस घमंड में है तू फूला हुआ। दुनिया मान रहे इस प्रकार जिस तरह तू आग बबूला हुआ। अपनी सेठी में है तू, अपनी सेठी में है, दुनिया को मैंने जीता है, दुनिया को मैंने जीता है।
जानता, जुल्मी थोड़े दिन जीता है। क्या हिम्मत है मेरे से युद्ध करने की, भला उसकी क्या ताकत है? न कर इतना अभिमान, न कर इतना अभिमान, बस एक रोज तेरी भी बारी है, बस एक रोज तेरी भी बारी है। तेरे राक्षसों की बस अब रह गए दिन आखिरी है। बस बस, अब ज्यादा जुगाड़ा चला और उन वनवासियों के गुणगान मेरे सामने न कर। रावण, अफसोस मेरा समझाना बेकार गया। रावण, जो तेरा काल समीप आ रहा है, क्यों क्यों तेरी आंखों में अंधेरा छाता जा रहा है। हे बालक, तेरी समझ तो राम से बढ़कर और कुछ नहीं है, लेकिन ये याद रख, सारे संसार में तेरे जैसा कबूत भी नहीं है। फिर भी मैं तुझे अंतिम बार समझा रहा हूँ। अब समझा क्या है, तू वही अभिमानी रावण है। श्रीमान कभी पाताल गए, श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा जीतने को, बलि राजा जीतने को, पर कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खिलौना समझा आपको, खिलौना समझा आपको। तब घुड़साल में जाकर बांध दिया, तब घुड़साल में बांधकर अच्छी तरह सताया था, तब दया आई बाली को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। सारी लंका को उलट करके, सारी लंका को उलट करके सागर में फेंक के आऊं मैं, सागर में फेंक के आऊं मैं। सीता सहित मंदोदरी को रामादर में पहुंचाऊं मैं। अब इसलिए नहीं करता रावण, यह सब इसलिए नहीं करता, मैंने प्रभु आज्ञा नहीं पाई है, मैंने प्रभु आज्ञा नहीं पाई है। बिना आज्ञा है कार्य न करूं, कुछ मेरे मन में भाया है। अनजान जानकी नहीं, जो जान की प्यासी है, जो जान की प्यासी है, जो जान की खैर है, अब जान की प्यासी है। यदि तुम्हारा कोई भी सूरवीर दिन भर भी मेरा इस पैर को जमीन से उठा लेगा, तो प्रभु की सौगंध खाकर कहता हूँ कि हम जानकी माता को हार जाएंगे। तो मंजूर है? हाँ हाँ, हमें स्वीकार है, किंतु अंगद याद रखना, बाद में पछताना न पड़े। रावण, वीरों का प्राण ही प्राणों के साथ जाता है। सूरवीरों, उठो, इस निडर बालक की बातें तो तुम सभी ने सुनी है, अब ज्यादा इंतजारी ठीक नहीं है। इसका पांव उठाना और इसे आकाश की ओर फेंक देना। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को, उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को, ना मिलेगी जगह इसको कहीं भी मुंह छुपाने को। मैं अपनी वीरता का जोहर दिखाता हूँ, मैं अपनी वीरता का जोहर दिखाता हूँ। तुम नजर मुझ पर रखना, पैर कैसे उठाता हूँ। अपनी देख, तू अपनी भगवान में तो उठा तू आज। एक कुदरत में, बहुत भारत की एक कुदरत ने मेरे इन बाजों में जमीन आसमां का वजन, जमीन आसमां का वजन कर दी एक तराजू में। देखो तुम, मैं कैसे उठाता हूँ इसको, पटक के चारों धाम ना घुमा दूं ना, मेरे नाम बदल देना, ठीक है? तुम अभी बच्चे हैं, अभी देखो तुम, ठीक हो? को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख, राख से बड़े
धिक्कार है तुम्हारी राक्षसी शक्ति पर। तुमने आज रावण के सिर को शर्म से झुका दिया है। अब तुम सभी इसको पकड़कर बाहर फेंक दो। आता है मैं अभी तेरे इस अभिमान का चकनाचूर करता हूँ। अंगद तेरा पांव और हाथों तुझे इस संसार से मिटा देता हूँ। हट रावण दूत के पांव पर, हट रावण दूत के पांव पर, क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता श्री राम चरण, इसमें लज्जा क्यों खाता। मेरे पांव पड़ता है रावण, क्यों मेरे पांव पड़ता है, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। मैं तो सेवक हूँ प्रभु जी का, कैसे क्षमा